जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में किस समय आखिर पितृ पूजा और तर्पण और कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये संशय, ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों के बीच में बना होता है कि हमें आखिर किस समय पितृ पूजा और तर्पण करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2024 यानी कि दिन मंगलवार से 16 श्राद्ध पक्ष जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2024 को सर्व पितृ अमावस्या होगी और इस दिन पितरों की विदाई होगी। इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म यानी कि तर्पण, पिंडदान, अन्नदान और अन्य अनुष्ठान करने का एक विशेष समय होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो समय आखिर कौन सा रहता है और कितने ब्राह्मणों को यानी कि कितने बटुकों को भोजन इस दिन आपको कराना चाहिए। तो पहले हम श्राद्ध पक्ष का समय जान लेते हैं। पितरों का जो श्राद्ध है वो करने का समय मध्याह्न काल, कुतुब काल, रोहिणी काल और अभिजीत मुहूर्त रहता है। मध्याह्न काल सुबह करीब यानी कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच के समय को माना गया है। उसी में कुतुब और रोहिणी काल का ज्यादा महत्व माना जाता है। कुतुब काल दिन का 8वां पहर होता है, जो कि करीब सुबह 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच का होता है। पाप का शमन करने के कारण इसे कुतुब काल कहा गया है। इसी बीच बुधवार को छोड़ करके अभिजीत मुहूर्त भी रहता है और उस समय भी आप जो है श्राद्ध कर सकते हैं। ये समय भी बेहद ही अच्छा माना जाता है। तो आखिर कितने ब्राह्मणों को भोजन श्राद्ध पक्ष में कराना चाहिए? जैसे कि पंच बलि कर्म में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और अतिथि यानी कि देवों को भोजन कराते हैं। और यही नहीं, ये भी सोचते हैं कि उन्हें क्यों भोजन हम दे रहे हैं। उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण को भी ऊपर बताई गई पंच बलि कर्म में ही गिना जाता है। बटुक यानी कि कम उम्र के बालक ब्राह्मण यथाशक्ति 1 से लेकर के 11 ब्राह्मणों को भोजन आप करा सकते हैं। वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार समय को रहते हुए भी कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि भांजा और जमाई को भोजन कराना 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। अगर आपको कहीं ब्राह्मण ना मिले तो आप भांजों को या फिर जमाइयों को भी भोजन आप इस दिन करा सकते हैं। वो बेहद ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये खाना सीधे सीधे पितरों को लगता है और पितृ बेहद ही प्रसन्न होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में विधिवत डाला हुआ अन्न जो है वो बीज 100 गुना बढ़ता है और जल के अनुपात में खाई हुई औषधि सहस्त्र गुनी फलवती होती है। इसी प्रकार अग्नि में डाली गई वस्तु लक्ष गुना या फिर वायु कणों में परिव्याप्त अनंत गुनी हो जाती है। यानी हवन का जो अन्न है, जो आपने अन्न चढ़ाया है, वो परिवर्तित होकर के देव और पितरों को तृप्त करता है। पुराण ये कहते हैं कि ब्राह्मण भी अग्नि स्थानीय है। इसका मतलब है कि विराट के जिस मुख से अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं, उसी मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति भी लिखी हुई है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज बेहद ही प्रसन्न होकर के तृप्त होते हैं। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को भोजन आसानी से पहुंच जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने वाले दिन में पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर के भोजन ग्रहण करने आते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को बेहद ही शुभ बताया गया है कि उनको जो भोजन है वो जरूर से कराना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो यथाशक्ति गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और किसी अतिथि या फिर गरीब को भोजन जरूर से करा दें। अगर आप ये भी ना करा पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जवाई या फिर भांजे को भी भोजन करवा सकते हैं। वो भी 100 ब्राह्मणों के बराबर ही माना जाता है उनको भोजन कराना। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।